डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हमें मास लेवल पे ज़रूरत है। तो मास लेवल हमें किन किन जगहों पे आप समझते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से आवाम को बताना चाहिए? देखें, एक तो ये रास्ता जो हम इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं, ये बहुत अच्छा। सोशल मीडिया इस वक्त घर घर में मौजूद है, टिकटॉक घर घर में मौजूद है, यूट्यूब घर घर में मौजूद है। तो हम इंस्टाग्राम, ये तीन ऐसे सोशल मीडिया हैं जिस पे हम घर घर अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत को हमारी मदद करने की ज़रूरत है, हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है, वो इतने डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम क्यों ना अपने अपने इलाकों में ये मीडिया कैंपेन्स करें या पब्लिक कैंपेन्स करें, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, जो हम साल में एक दफ़ा, जिस तरीके से मदर्स डे या फादर्स डे बनाते हैं गोरे, भाई हम उस हमारा तो हर डे मदर्स डे है, हमारा हर डे फादर्स डे है। वो चूँकि 18 साल की उम्र के बाद घरों से भाग जाते हैं और उनके अब्बा ईदी होम में बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर ओल्ड होम्स में, तो वो साल में जाके एक दफ़ा मिल के आ जाते हैं। इसी तरीके से हमने उनकी नकल उतारने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे बना दिया। साल में एक दिन जो है इकट्ठे होकर हमने खाना भी खा लिया कंपनी वालों का, और साथ में उन्होंने लेक्चर भी दे दिया। उसकी बजाय अगर हम रह रुक फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते रहें, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते रहें, लोगों को बताते रहें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे तो रेगुलर बेसिस के ऊपर लोग पूछते होंगे कि सर, अगर मैं सही खाना शुरू कर दूं, मैं जंक फूड ना खाऊं, और अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दूं, तो क्या मेरी दवाएं छूट जाएंगी? देखें, डायबिटीज़ रिमिशन पे तो काम चल रहा है। और आपने जिस तरह मेरे प्रोग्राम का जिक्र किया, मेरा प्रोग्राम है रॉ सेट, जिसमें मैं हाई इंटेंसिटी कार्डियो कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, लोगों से भी करवाता हूँ। उसमें सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है वो ये कि बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकलवा देना और मसल मास प्रिजर्व करना, ताकि आपके मसल नज़र आने शुरू हो जाएं, आप श्रेड हो जाएं और आपका एक्स्ट्रा फैट निकल जाए। तो डायबिटीज़ रिमिशन तो मेरे ग्रुप में, अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 लोग हैं तो 5 को तो हो गई। ठीक है। तो उसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली मैं ये सिखाता हूँ कि देखो यार, 1 पाउंड के अंदर 3,500 कैलोरीज होती हैं 1 पाउंड में। अगर 3,500 कैलोरीज को आप 7 से डिवाइड करें, कितनी बनती है? 500 कैलोरीज रोज़ाना। तो रोज़ाना आपने सिर्फ 250 कैलोरीज एक्सरसाइज से बर्न करनी है, 250, जो कि आधा घंटा की वॉकिंग है या मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है। और 250 कैलोरीज आपने खुराक से कम करनी है। मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो एक पे आ जाएं, अगर आप एक खाते हैं तो आधी पे आ जाएं। आप खुराक जो रोटी के साथ जो सालन इस्तेमाल करते हैं उसको आधा करते हैं, उसकी जगह सलाद भर दें। तो इन तमाम चीज़ों से आप 500 कैलोरीज रोज़ बर्न कर सकते हैं। इन 500 कैलोरीज को बर्न करके अच्छी डाइट लेने के बाद, अच्छी स्लीप लेने के बाद, 7 दिन के बाद अपना वज़न चेक करेंगे, आपका 1 पाउंड वज़न कम होगा। तो आपने अपनी लाइफ को बेहतर करना है। और इससे जब, और अगर आपका 1 पाउंड वज़न कम होता है, आपका 2 मिलीमीटर सिस्टोलिक मरकरी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। और इंटरनेशनल डेटा है कि अगर आप अपने पेशेंट्स का, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सिर्फ 2 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम कर दें, 10% इंसिडेंस कम हो जाएगा फालिज होने का, 7% इंसिडेंस कम हो जाएगा हार्ट अटैक होने का। इस वक्त साल में 4.4 मिलियन मौत होती हैं कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से, 4.4 मिलियन, जो कि 7.8% बनता है टोटल अमवात का। और हर साल 24% जो डेथ्स हैं, 24% ऑफ ऑल डेथ्स आर बिकॉज ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। तो ये इंसिडेंस है। तो हमने एक ओथ लिया हुआ है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन से, हमने एक ओथ लिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, बीइंग गुड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमने ये अज़म करना है और उस पर काम करना है कि बाय 2030 हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को 30% कम करना है। अगर हम नहीं कर सके, हम हार गए। डॉक्टर साहब, हाँ या ना में जवाब देंगे? फिर दोबारा एक चीज़ पूछूंगा। पूछें। कोलेस्ट्रॉल की दवा छूट सकती है इन सारी चीज़ों से या नहीं छूटेगी? नहीं छूट सकती। वाकई में नहीं छूटेगी? नहीं छूटेगी। उसको मैं छुड़वाना भी नहीं चाहूँगा कभी भी। उसकी वजह से ये है कि हमने कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स ट्रीट नहीं करने। कोलेस्ट्रॉल की दवाई बेसिकली इस सदी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। ठीक है। ये हार्ट अटैक कम करती है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ये प्लेग रिग्रेशन करती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक है, ये याददाश्त की, जो बुढ़ापे में जो याददाश्त कम हो जाती है उसको डिले करती है, पार्किंसंस को कम करती है। ये बहुत बेहतरीन दवा है। हमें सिर्फ नंबर्स कम नहीं करने, जो उसके प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं, जो उसके स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से फालिज ना हो, हार्ट अटैक ना हो, मुस्तकबिल में भी ना हो, उसको कम करती है। तो हमें नंबर जब नीचे आ जाएं तब भी हमने कम नहीं करना। डोज आगे पीछे कर सकते हैं, दवाई बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन को देखते हुए कि जिसमें आपने कहा 20 में से 5 लोग ऐसे हैं कि जिनको अमराज कल्ब का शिकार है, आम आवाम को इस पूरी पॉडकास्ट का समअप अगर मैं करने का बोलूँ तो आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा खाओ, इत्तेदाल में रह के खाओ, लेट नाइट खाना बंद कर दो, खुश रहना सीखो, वर्जिश करो। अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ है, उसकी दवाई खाओ। दवाई खाना कोई टैबू नहीं है, दवाई खाना कोई गुनाह नहीं है। दवाई आपने खानी है।
और आपने अच्छी वर्जिश करनी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है।